दोस्तों, आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं 67वीं बीपीएससी के एग्ज़ाम को देखते हुए आज एक सेट मैं लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। 50 क्वेश्चंस का ये सेट होगा। मैं आपके सामने इसका पठन करूंगा और ये जो सामग्री है, पठन सामग्री, ये कौन सी है ये भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये द प्लेटफॉर्म की ये पुस्तक है। इसे मैंने 2 दिन पहले ही ख़रीदा है और बहुत ही ऑथेंटिक है ये, और बहुत अच्छी पुस्तक है, बहुत अच्छी पत्रिका है ये वॉल्यूम 1 है। इसके पूर्ण होने पर हम वॉल्यूम 2 को भी एक बार ज़रूर देखेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं अपना टेस्ट सीरीज का आज पहला सेट। पहला प्रश्न, बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश भारत में रियासत था? तो ये था गिद्धौर। दूसरा, दादा भाई नौरोजी की जीवनी भारतीय राष्ट्रवाद के अग्रणी नौरोजी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? भारतीय राष्ट्रवाद के अग्रणी नौरोजी, इस पुस्तक के लेखक हैं दिनयार पटेल। अगला प्रश्न, बिहार के प्रसिद्ध संत मखदूम शरफुद्दीन अहमद बिन याहिया मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से था? तो मनेरी जी का संबंध था फिरदौसी संप्रदाय से, फिरदौसी। अगला, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किससे बना हुआ था? तो ये लकड़ी का बना हुआ था। अगला प्रश्न, कहाँ से कहाँ तक जाने वाली व्यापार मार्ग उत्तरापथ था? कहाँ से कहाँ तक जाने वाला व्यापार मार्ग उत्तरापथ था? तो ये था तक्षशिला से राजगृह। अगला प्रश्न, किस्सा राधा कन्हैया के लेखक कौन हैं? किस्सा राधा कन्हैया ये पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? तो ये हैं नवाब वाजिद अली शाह। अगला प्रश्न, भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी? इल्तुतमिश। अगला प्रश्न, जहाँपनाह जिसे दिल्ली का चौथा मध्यकालीन नगर कहा जाता है, किसके द्वारा स्थापित किया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। आरएसएस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इसकी स्थापना हुई थी 1925 में, 1925। अगला प्रश्न, 1857 ईस्वी के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो ये कौन थे? तात्या टोपे। अगला, वैज्ञानिक समाज की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने। अगला, 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था? ये किया गया था वर्धा। अगला, ब्रिटिश भारत में हुए विद्रोहों के संदर्भ में कल्लार नाम से जाने गए लोग निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? कल्लार नाम से ये थे मदुरई से संबंधित, मदुरई। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचन यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? तो ये था जॉर्ज यूले। अगला प्रश्न, 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत को संगठित किसने किया था और कहाँ पे किया था? तो अभिनव भारत का संगठन महाराष्ट्र में किया गया था, और इसको संगठित करने वाले थे, इसका नाम था वी.डी. सावरकर, यानी कि विनायक दामोदर सावरकर ने इसको संगठित किया था। अगला प्रश्न, युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? ये था जतीन्द्र नाथ मुखोपाध्याय। अगला, जिस काल में कृषि फर्म का प्रादुर्भाव हुआ वह कहलाता है नवपाषाण काल। अगला, भारतीय पुनर्जागरण का प्रथम नेता किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय। अगला, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? C.R. दास। अगला, 18वीं सदी के पूर्वार्ध में बंगाल के नवाबों की राजधानी कौन सी थी? मुर्शिदाबाद। अगला, खुली हुई प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत किस चार्टर के द्वारा हुई? तो ये थे चार्टर 1833 के चार्टर के द्वारा खुली प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत भारत में
हुई थी और ये ब्रिटिश कालीन थी। 1853, माफ़ कीजिएगा 1853, 1853, इसीलिए मैंने देख लिया। कोई भी प्रश्न मैं आपके सामने गलत नहीं पढ़ना चाहता। अगला प्रश्न, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ था? तो ये जुड़ा हुआ था तिनकठिया प्रथा से, तिनकठिया प्रथा से। अगला प्रश्न, दोस्तों अगला प्रश्न, बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ? 1912 ईस्वी, 1912। अगला, मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है? बालाजी विश्वनाथ को, बालाजी विश्वनाथ। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध था? पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध था पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज तृतीय। अगला प्रश्न, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? ये मैसूर का शासक था। अगला प्रश्न, किसने बंगाल में स्थायी उपनिवेश की शुरुआत की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अगला प्रश्न, स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया? तो ये किया गया जमींदारों के साथ। अगला प्रश्न, किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की है कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छी तरह अपनी ज़िंदगी के रूप रेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं उसे कहते हैं? तो ये था गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब के संदर्भ में। अगला, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा की प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित हुए थे? तो आयरिश गणतंत्र से। अगला, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के किस अंश को संविधान की आत्मा कहा है? तो ये कहा है संवैधानिक उपचारों को, उपचार के जो अधिकार हैं, संवैधानिक उपचार के अधिकार, इसको, जो कि आर्टिकल 368 में दिए गए हैं। अगला, किस राज्य को विधानसभा से राष्ट्रीय ई विधान योजना अपनाया? किस राज्य के विधानसभा ने राष्ट्रीय ई विधानसभा योजना अपनाया? केरल ने। अगला प्रश्न, राज्य में महाधिवक्ता पद का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 165 में। अगला, निम्नलिखित में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? संसद, संसद। अगला, वर्तमान में किस क्रम की लोकसभा अस्तित्व में है? 17वीं लोकसभा अभी वर्तमान में चल रही है। अगला प्रश्न, किस मंत्रालय ने सक्षम अभियान शुरू किया है? तो ये अभियान शुरू किया है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने। अगला, राष्ट्रमंडल संसदीय संघ CPA भारत क्षेत्र का 7वां सम्मेलन शुरू हुआ, कहाँ शुरू हुआ? ये शुरू हुआ लखनऊ में। अगला, राष्ट्रपति द्वारा संसद के सदन के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? 12 सदस्यों के लिए। अगला, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार लिया गया है? तो ये सब जानते हैं, आयरलैंड के सिद्धांत से। अगला, समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित कब किए गए? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 1976 में हुए थे। अगला, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाता है। ये किसने कहा था? KT शाह ने, KT शाह ने ऐसा कहा था। अगला, संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किया जाता है राज्य चुनाव आयोग के द्वारा। अगला, बिहार में ग्रामीण आबादी कुल आबादी का कितना प्रतिशत है? 88.71%। अगला, भारत का रुर किस नदी बेसिन को कहा जाता है? किस नदी बेसिन को भारत का रुर कहा जाता है? दामोदर। अगला, अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो नदी। अगला, गुजरात की प्रमुख पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम कौन सा होगा? तो पहले कच्छ की पहाड़ी होगी, फिर मांडव पहाड़ी, बरदा पहाड़ी, गिरनार पहाड़ी और अंत में गिर पहाड़ी। अगला, बिहार की जलवायु कैसी है? मानसूनी जलवायु है। अगला, 19वीं शताब्दी में अंग्रेज भारत में
भारत से ब्रिटेन निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यात करते थे? 19वीं शताब्दी में भारत से निर्यात किया जाता था ब्रिटेन को। कौन सी वस्तु थी? कपास। अगला, सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? वरुण। और अंतिम प्रश्न, छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र का विकास संबंधित रहा है किससे? कोयला की खोज से। तो दोस्तों, मैंने आपके सामने ये 50 प्रश्नों का, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इसका पठन मैंने आपके सामने किया है। आशा है कि आपको कुछ न कुछ लाभ इससे ज़रूर मिला होगा। ये सेट कैसे लगे, आपके कौन कौन सी आपको असुविधा हुई, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, अपनी असुविधाओं को कमेंट में लिखिए, और आगे मैं कौन सी पत्रिका का पठन आपके सामने करूं, ये भी मुझे बताइएगा। तो आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।